मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। उसका दोस्त जो हमेशा मुझे इस तरह देखता था जैसे मुझे अपनी आंखों में उतार लेगा, उस दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी क्योंकि उसकी नज़रें मुझे कभी चैन से रहने नहीं देती थी। वैसे भी वह मेरे शौहर से ज़्यादा जहीन और खूबसूरत था, और दिल चुपके चुपके उसकी तरफ जाने लगा। दरवाज़ा बजा तो मैंने पूछा कौन है। बाहर से आवाज़ आई, भाभी जान मैं साहिल हूँ। मेरे दिल की हरकत एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और इस लफ्ज़ में कुछ अलग ही अंदाज था, जैसे वह कहकर कुछ और समझा रहा हो। मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा कुछ उदास बनाया, जैसे बीमार हूँ वैसे दिखाया। धीरे से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल ने हंसी दबाते हुए जवाब दिया, अगर आप चाहे तो मैं बाम लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस तेज होने लगी। मैं जानती थी कि वह असल में क्या कह रहा था, लेकिन दिल मेरा भी वही चाह रहा था। मैंने बस सर हिला दिया और वह अंदर आ गया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। उसने बाम निकाला, थोड़ा सा उंगली पर लगाया और मेरे पास बैठ गया। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे उसने मेरी कमर पर बाम लगाना शुरू किया, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। उसकी उंगलियों का लम्स सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वह हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर ली और अपने होंठ काट लिए। साहिल धीरे से बोला, भाभी जान लगता है बाम अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी नज़रें, सब कुछ मुझे काबू से बाहर कर रही थी। मैं चुपचाप थी, लेकिन अंदर से पूरा जिस्म आग की तरह पिघल रहा था। उसकी उंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसके हाथ को रोकना चाहा, लेकिन रोक नहीं पाई। कमरे में सिर्फ मेरी सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साहिल और करीब आया और धीरे से बोला, मैं जानता हूँ आप भी यही चाहते हैं, बस एक बार कह दें। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भूख थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैं कुछ भी नहीं बोली। मैंने सिर्फ अपनी आंखें झुका ली। उसने बाम साइड टेबल पर रखा और मेरे करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम की दूरी थी। मेरी उंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे मुझे करंट लग गया था। मैंने धीरे से कहा, साहिल। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाजा बंद था। शौहर घर पर मौजूद नहीं था, और मैं और साहिल एक ऐसे मोड़ पर चले गए थे जहां से वापस आना बहुत मुश्किल था। साहिल ने बाम साइड पर रखी और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नज़रें ऐसी थी जैसे पूरा जिस्म देख रही हूँ। मैं चुप थी, बस अपने होंठ काट रही थी। साहिल ने धीरे से कहा, भाभी जान आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने बस अपना दुपट्टा कुछ और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो धीरे से मेरे करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रुक गए। मैं एक पल के लिए सख्त हुई, पर अगले ही लम्हे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी थी। साहिल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और ज्यादा करना है? मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। उसकी आवाज़, उसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने धीरे से कहा, साहिल, और उसने बगैर देर किए जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यही था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहाँ रुक गया था। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म अपने आप नर्म होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थामकर रोकना चाहा, पर अंदर से रोक नहीं पाई। उसने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था। उसकी मुस्कुराहट जैसे मुझे कह रही हो कि अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर झुका लिया और उस लम्हे में खुद को रोक नहीं पाई। साहिल ने धीरे से कहा, भाभी जान, शौहर को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस आज की रात को यादगार बना दो। मेरी उंगली उसके हाथ पर आ गई और मैं बस उसी को देख रही थी। दिल में एक डर भी था, लेकिन उस डर से ज्यादा एक अजीब खुशी थी। वक्त रुकता जा रहा था। दरवाजा बंद था। घर खामोश था। मैं और साहिल एक लकीर के दोनों तरफ थे। उस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने मुस्कुराहट को दबाते हुए बस इतना कहा, तुम रुकने वाले तो नहीं हो और मैं रोक पाने वाली नहीं हूँ। उसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। साहिल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया था।
उसका सीना मेरे करीब था, उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज हो रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक नहीं सकती। भाभी जान। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें झुक गई और मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट अपने आप आ गई। मैं खुद भी यही चाहती थी, बस लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं थी। साहिल ने एक हाथ से मेरा दुपट्टा हटाया और दूसरे हाथ से मेरी कमर को उसकी उंगली में हल्के हल्के डुबा रही थी और मुझे उसके और करीब कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, साहिल प्लीज़ अब बस करो। लेकिन मेरी आवाज़ ऐसी थी जैसे मैं उसे रोकना नहीं चाहती बल्कि उसे और कुछ करने की दावत दे रही हूँ। वो करीब होकर मेरे कान के पास बिल्कुल आहिस्ता से बोला, बस एक बार कह दे मैं रुक जाऊंगा वरना अब मैं रुकने वाला नहीं। मेरी सांस और तेज होने लगी। मैंने अपने होठ दबा लिए लेकिन आंखों में सब कुछ लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में उसके चेहरे की हर लकीर और तेज लग रही थी। उसकी नज़रें मेरी आंखों से जाकर मेरे होठों पर रुक गई। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता। यह सुनकर साहिल ने एक गहरी सांस ली और मुझे और करीब खींच लिया। अब हमारे दरमियान कोई फासला नहीं था। उसके हाथ मेरी कमर से कुछ ऊपर आए और मैंने अपनी पलकें झुका ली। उस पल मुझे लगा जैसे सब कुछ रुक चुका था। दरवाजा बंद, घर खामोश और हम दोनों अकेले। शौहर घर पर मौजूद नहीं था और मैं अपने शौहर के दोस्त की बाहों में थी। साहिल कहने लगा, भाभी जान आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद करके सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ निकाली, साहिल जो होना है अब होने दो। और अगले ही पल साहिल ने एक कदम और आगे बढ़ाया, जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल था। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी नज़रें मेरी आंखों से होठों तक बार बार जा रही थी। मैंने अपने होंठ दबा लिए, लेकिन उसकी भूख मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने हल्की आवाज में कहा, साहिल अगर कोई आ गया तो। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरवाजा बंद है और घर में कोई मौजूद नहीं। अब सिर्फ मैं और आप हैं। उसकी आवाज़ इतनी पोएट थी कि मेरे पाँव अपने आप नरम हो गए। मेरा दिल कह रहा था रुक जाओ, लेकिन जिस्म कह रहा था कि रुकना मत। साहिल ने एक हाथ से मेरी कमर को और ज्यादा करीब किया और दूसरे हाथ से मेरा दुपट्टा हटाकर साइड पर कर दिया। उसकी उंगली मेरी गर्दन के पास से फिसलती हुई नीचे आई। मेरी सांस फिर से तेज होने लगी। मैंने उसकी तरफ पलटकर कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। साहिल और करीब आया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, मैं इसीलिए तो आया हूँ, आपको रोकने नहीं बल्कि आपको आज़ाद करने आया हूँ। उस पल मेरी आंखें उसके चेहरे पर रुक गई। उसका अंदाज, उसका एतमाद, सब कुछ मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखा जैसे दूर करने के लिए, लेकिन वह दूर नहीं हुआ बल्कि वह मेरे और करीब आ गया। उसने मेरी कलाई थामी और अपनी तरफ खींच लिया। अब हमारे दरमियान बिल्कुल फासला नहीं था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपना सर उसके कंधे पर रखा। उसने धीरे से कहा, भाभी जान अब बस आप मेरी हो। मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर जा रहा था। मैं कुछ कह नहीं पाई, सिर्फ उसके करीब होती चली गई। कमरे में एक छोटे लैंप की रोशनी थी और उसमें हम दोनों की सांसें बहुत तेज हो रही थी। मैंने उसके कान के पास धीरे से कहा, साहिल जो करना है जल्दी करो। साहिल ने बस इतना कहा, फिर अब कोई रुकावट नहीं और उसके बाद सब कुछ काबू से बाहर हो गया। उस रात के उस पल में लग रहा था जैसे वक्त रुक चुका था। साहिल का हाथ मेरी कमर से सरक कर मेरी पीठ तक आ गया था। उसकी उंगलियों का वह हल्का लम्स भी मेरी सांसों को हिला रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। मैंने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, साहिल बस अब और इंतजार मत करवाओ। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में एक शिकार करने वाली भूख थी। उसने मुझे अपने नीचे करते हुए कहा, भाभी जान अब मैं आपको मजीद इंतजार नहीं करूंगा। उसके बाद हमारे दरमियान सारी हदें खत्म हो गई। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने जज्बात लुटाने लगे।